एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी द्वारा डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 में, उनको जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पीजीटी पेपर 1 की जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया है। कुछ क्वेश्चन पेपर्स को मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, जिनको मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। जिनके इंग्लिश हिंदी का पार्ट जो है मैं वो कवर करूँगी। इसके अलावा जीके का पार्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि पीजीटी के एग्ज़ाम के कवर कर पाऊँ। फर्दर फ्यूचर में पीजीटी वालों के लिए तो वो हेल्पफुल रहेगा ही, लेकिन बाकी एग्ज़ाम भी जो स्टूडेंट दे रहे हैं एचपीपीएससी के, उनके लिए भी जो है वो पेपर 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह का पेपर जो है वो आ रहा है। आज की वीडियो में जो है हम एचपीपीएससी पीजीटी इंग्लिश का जो पार्ट आ रहा है पेपर 1 में, उसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पार्ट और कौन कौन से क्वेश्चंस का जो आपका आया था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर एक था, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, देन इकोनॉमिक्स का पेपर एंड देन हिस्ट्री का पेपर। तो इन तीनों में जो इंग्लिश का पार्ट पूछा गया है उसको इस वीडियो में जो है मैं कवर करूँगी, सिर्फ इंग्लिश का पार्ट पेपर 1 का। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है इनमें जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। उसमें जो है वो आपके 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। वो किस तरह से पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनके जो है वो आंसर की, क्योंकि इन सब की अपलोड कर दी गई है, इनका आंसर जो है वो क्या दिया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको आइडिया लगेगा, फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी अभी पीजीटी की प्रिपेयर कर रहे थे या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं या एचपीपीएससी का कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का आया था, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करना है और राइट ऑप्शन को यहाँ से जो है वो चूज करना है। आई ब्लैंक गो टू सी अ मूवी ब्लैंक इवनिंग। आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखो, आई यूज्ड टू गो टू सी अ मूवी टुमारो इवनिंग, ये तो यहाँ पे नहीं बन सकता है। देन टुमारो अगर होगा तो यूज्ड टू वहाँ पे नहीं आ सकता है। यूज्ड टू मतलब मुझे आदत है, टुमारो है तो होने वाला है। यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका सी होगा, आई माइट गो टू सी अ मूवी टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट इज आई वोर ब्लैंक यू हैड गिफ्टेड टू मी। आई वोर यहाँ पे शर्ट है, लेकिन किस तरह से जो है इसको लिखा जाएगा ये आपने यहाँ पे बताना है। आई वोर यहाँ पे आएगा आपके पास द शर्ट यू हैड गिफ्टेड टू मी। शर्ट नहीं आएगा, ऑन शर्ट भी नहीं आएगा, शर्ट भी नहीं आएगा। आई वोर द शर्ट यू हैड गिफ्टेड टू मी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस को आपने चूज करना है, और ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस होते हैं मेनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर आप इनको देख सकते हो। आरंट यू द पर्सन हु विजिटेड आवर स्कूल लास्ट वीक। आपने यहाँ पे बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, वही स्टेटमेंट आपने जो है वो बतानी है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। देन नेक्स्ट इज आरंट यू द वन हु हैज इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस, कि तुम वही एक हो जिसने जो है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे आपने गलत बताना है। अब देखो, आरंट यू के साथ जो है आपका हैज़ होगा या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो सही रहेगी। देन नेक्स्ट इज यू सीम्स टू बी द वन हु हेल्प्स अस फ्रिक्वेंटली। यू के साथ जो है वो एस यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वरंट यू द वन हु विजिट अस रेगुलरली। यहाँ पे बोला गया वर नॉट यू द वन, वर यू द वन बोला गया है। देन हु विजिट अस रेगुलरली, यहाँ पे जो है आपके पास वर यहाँ पे नहीं होना था। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बताना है। I have been living in Indore for 2 decades, the manager said to his son. said to his son है, said है, past form है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोस मैंने और नरेशंस और वॉइसेस की वीडियो बनाई हुई है, जो कैडर में क्वेश्चंस आए थे उनके बेसिस के ऊपर, तो आप देख सकते हो, हेल्प मिलेगी आपको कि रूल किस तरह से जो है अप्लाई किए जाते हैं। सेड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी सेड वाली यानी पास्ट में ही होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती क्योंकि सेज लिखा है। टोल्ड 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 ये वाली स्टेटमेंट हो सकती है। हैव बीन लिविंग यहाँ पे था, हैव बीन लिविंग जहाँ पे रहेगा
तो यहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस सेंटेंस को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। सो हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 डिकेड्स यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। हैव बीन लिविंग था इसलिए इसको पास्ट में चेंज करके ही हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 डिकेड्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। हाउ इज धीरज, व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज? धीरज हैज अ कंफर्टेबल जॉब। ही आपने चूज करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। सो ही है, यहाँ पे ही के साथ हमेशा एस लगाया जाता है। सो एस कहाँ कहाँ पे है? ए और सी में है। बी और डी यहीं से आपके इनकरेक्ट हो गए। He doesn't have to work. He doesn't have to work very hard. Dheeraj has his comfortable job. He doesn't have to hard work. He doesn't have to work very hard. तो आपने बताना है कौन सा सही है। सो देखो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि कंप्लीट स्टेटमेंट इसी में दी गई है। नेक्स्ट इज अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो जो भी अरेंजमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अरेंजमेंट वाले सेंटेंस हमेशा ऑप्शंस देख के सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑप्शंस देखना, जो दिया गया है उस लाइन को बनाना और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लाइन सही है। सो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जहाँ पे आप आएगा पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली फाइट्स ऑफ इन्फेक्शंस by killing infected cells remains active continuing to attack the healthy cells। सो यहाँ पे आपके पास जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग यहाँ पे चूज करना है। दैट इज इन योर हाउस। सो आपने चूज करना है कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया होगा। दैट इज इन योर हाउस, इज इट यहाँ पे आएगा। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगेन वॉइसेस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ। सो यहाँ पे बोला गया है, ये आपको जो है एक ऑर्डर दिया गया है, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ। सो यहाँ पे आएगा लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड राइट नाउ। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन। अंडरलाइन सेगमेंट को कौन सा रिप्लेस कर सकता है? सो अंडरलाइन सेगमेंट है एलिसिट। इट वॉज अ डिफिकल्ट डिस्कशन, वी फाइनली सक्सीड टू एलिसिट अ कंक्लूजन। सो एलिसिट होता है निकालना, मतलब वहाँ से एक कंक्लूजन को हमने जो है वो निकाला है। सो इसका हो जाएगा ड्रॉ आउट। नेक्स्ट इज सिनोनिम आपने बताना है इसका अंडरलाइन वर्ड का। द जम्पशन प्रेजेंटेड सो फार अबाउट दिस मैटर अपीयर इनकॉन्ग्रेस। सो इनकॉन्ग्रेस का क्या मतलब होगा? यहाँ पे आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो है वो क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो ये आपका इकोनॉमिक्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर है। इकोनॉमिक्स का पेपर, पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर जो आपका लिया गया है वो है 2024 का। उसका इंग्लिश पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम इंग्लिश पार्ट को ही डिस्कस करेंगे और उसके जो है वो पॉसिबल जो आंसर की में बताए गए हैं उसको भी यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन आई ब्लैंक अ चाइल्ड आई ब्लैंक टू बी अ सोल्जर। सो हमने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई एस्पायर टू बी अ सोल्जर। देखो जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, आप सभी ऑप्शन को फिल करके देखो, जो सही लग रहा है आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव बीन देयर, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज करना है। सो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। आई हैव बीन देयर यहाँ पे आएगा मैनी अ टाइम्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा टाइम्स, एस ने यहाँ पे नहीं आएगा, मैनी अ टाइम यहाँ पे आएगा। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द करेक्ट पैसिव वॉइस आपने बतानी है। सो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस जो है आपको चूज करनी है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट इज वेयर डिड दे डिपोजिट द कैश। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा नहीं है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। वेयर डिड दे डिपोजिट द कैश। सो इसका आपको बताना है इसका क्या हो सकता है। वेयर डिड दे डिपोजिट द कैश ये आपका है। सो इसको एक्टिव वॉइस को करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा वेयर वॉज द कैश डिपोजिटेड बाय देम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ चूज करनी है आपने स्टेटमेंट की। प्रीटी सेड व्हेन आई रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। जब मैं क्लास में पहुंची तो क्लास जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट थी। तो यहाँ पे आपने चूज करना है करेक्ट इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो हैड ऑलरेडी है, सो हैड ऑलरेडी ही यहाँ पे होना चाहिए और ये आपके पास होगा बी स्टेटमेंट में। प्रीटी सेड दैट द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन शी रीच्ड।
सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई डोंट सी मीना हेयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, सी हैज़ इन्फॉर्म दैट। सो यहाँ पे आपने चूज करना है करेक्ट जो है वो क्या हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा सी हैज़ टू गो टू द डेंटिस्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है करेक्ट क्वेश्चन टैग को चूज करना है, दो शर्ट्स आर वेरी नाइस। सो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको पॉलिटिकल साइंस था, सेम वैसा ही इकोनॉमिक्स का भी था। सो यहाँ पे पूछा गया दो शर्ट्स आर वेरी नाइस। सो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा क्वेश्चन टैग यहाँ पे हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग आपके पास होगा आरंट थे। सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि करेक्ट दो शर्ट्स आर वेरी नाइस, सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है गिवन मार्क्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में आपने जो है अरेंज करना है। देखो इन क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शंस को देख के ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑप्शंस को देख के अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपका हमेशा जो है वो सही आएगा। सो इसका जो सही आंसर आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी SPRTQ यहाँ पे हो जाएगा। इन द केस ऑफ लॉन्ग कोविड सफर्स द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच किल्स इन्फेक्टेड सेल्स keeps attacking healthy cells causing tissue damage। so डी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई हैव रीड द पैसेज, यहाँ पे पैसेज दे रखा है, आपने क्या करना है इसको अब बताना है कि इसका एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे लिखा हो गया है। आई हैव रीड द पैसेज आई कैन टेल यू द होल थिंग वर्बेटिम। सो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास रहेगा आई कैन रिपीट एग्जैक्टली एज इट इज रिटन। सो ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड जो है यहाँ पे कन्वोल्यूटेड है। सो अंडरलाइंड वर्ड को आपका मीनिंग बताना है, एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है इसका। द स्टोरी इज क्वाइट कैप्टिवेटिंग एंड द नरेशन इज रेदर कन्वोल्यूटेड। यहाँ पे इसका उल्टा रहेगा सिंपल। सो ये वाला ऑप्शन आपके सिंपल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है डिसेंट, आपने सिनोनिम बताना है यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। सो सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ डिसेंट मतलब अपोजिशन टू आर प्रपोजल। बहुत सारे लोग जो है इसको अपोजिट कर रहे हैं मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो बोल रहे हैं। सो ये आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का पेपर था। सो इसके अलावा हम जो है हिस्ट्री का पेपर भी डिस्कस करने वाले। ये आपका इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस का हमने डिस्कस किया, सिर्फ इंग्लिश पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम ही है जो आपके पीजीटी के पेपर अगर आप देखोगे। दो क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, नरेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, वॉइसेस पे क्वेश्चन आ रहा है, आपका एंटोनिम पे क्वेश्चन है, सिनोनिम पे क्वेश्चन है, अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है। तो आपको अगर आपने जितने भी पीजीटी के पेपर हुए हैं उन सबको देखा है तो आप बहुत ईजिली जो है अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे। अभी जैसे कि बायोलॉजी का पेपर है 17 को, उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक बार जो है वो जरूर देखें। सो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई ब्लैंक फुटबॉल ब्लैंक नितिन कैन प्ले ब्लैंक। सो आपने यहाँ पे ऑप्शंस बताना है कौन सा फिल हो सकता है। कैन प्ले एंड 3 जगह यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसके बाद आई ब्लैंक फुटबॉल ब्लैंक नितिन कैन प्ले ब्लैंक। सो आई कैन प्ले एंड नितिन कैन प्ले वट, ये तो नहीं आ सकता। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले 2, ये आपको सही लग रहा है। सो नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, आई प्ले फुटबॉल बट नितिन कैन प्ले ऑल्दो आई यूज। देन नेक्स्ट आप देखो आई यूज टू फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले ऑल्सो। सो इनमें से करेक्ट आपको सिर्फ बी ऑप्शन लगेगा। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करोगे आपको सही ऑप्शन जो है खुद ही पता लग जाएगा। सो बी आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले 2। नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, वन ऑफ ब्लैंक वॉज कैरिंग ब्लैंक। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। जब भी वन ऑफ वाली स्टेटमेंट आती है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है, जब भी वन ऑफ वाला स्टेटमेंट आता है सो वहाँ पे वन का मतलब है सिंगल ऑफ ऑल, यानी कि अगली जो स्टेटमेंट है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होनी चाहिए। सो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। सो इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स एस आना चाहिए। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फॉर्म को चूज करना है, आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क शीमा इन्फॉर्म्ड मी। सो इन्फॉर्म्ड मी है, इन्फॉर्म्ड ही होना चाहिए, सेज यहाँ पे नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सीमा इन्फॉर्म्ड मी दैट, अब देखो यहाँ पे लिखा है आई एम हैविंग सम फूड,
एम एंड आईएनजी यहाँ पे लगाया गया है, सो आपने करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। सो जब भी आप ये इंडायरेक्ट फॉर्म वाले चेंज करते हो तो यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना है, जिस टेंस में है जैसे इसको पास्ट फॉर्म में आपने चेंज कर देना है, बस आप पास्ट में इसको चेंज कर सकते हो। सो आई एम हैविंग, सो वॉज हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क यहाँ पे आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस यहाँ पे चूज करनी है। यू हैव बीन गिवन अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क, सो यू हैव गिवन अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क बोला गया है, सो प्राइज पहले आ जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दे हैव गिवन यू अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, हैव बीन गिवन जब भी होगा, अगर आपको चेंज करना होगा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चेंज करना था, पैसिव में है, सो हैव बीन गिवन हमेशा चेंज होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, याद रखना। एक्टिव टू पैसिव अगर चेंज करना होगा तो ऐसे, पैसिव टू एक्टिव करना होगा तो ऐसे, लेकिन इसलिए हमने हैव बीन गिवन दे रखा था, तो हैव गिवन अगर आप चूज करते तो एक ही जगह पे दिया था, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना था। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, अगेन पैसिव वॉइस को चूज करना है। आर गोइंग टू ऑर्डर फूड, आर और आईएनजी यहाँ पे लिखा गया है, आपने जो है हमेशा देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, किस तरह से उसको लिखा गया है, आप इजिली जो है उसका आंसर दे पाओगे। दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, सो यहाँ पे आपके पास फूड फ्रॉम आउटसाइड, फूड स्टार्टिंग में आ जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड बाय देम, सो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, को कंप्लीट करना है। बाय ब्लैंक अर्ली यस्टरडे, आंसर दिया गया आई हैड टू, एक्चुअली माई मदर आस्क्ड मी टू गेट बैक इमीडिएटली, सो आप आंसर से आइडिया लगा सकते हो, पूछा गया होगा कि तुम क्यों गए कल, सो उसका अब देखो कहाँ पे वो लिखा गया है, वाई डिड यू हैव टू लीव द पार्टी अर्ली यस्टरडे, ये इसका आ जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। देन चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, देखो इकोनॉमिक्स का पेपर देखा, पॉलिटिकल साइंस का देखा, हिस्ट्री का देखा, इससे पहले के भी देखोगे इसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन टैग पूछा गया, दीज फ्लावर्स आरंट फ्रेश आर दे, सो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन इंडिकेट द सिनोनिम बताना है किसका, वेनरेटेड का, द टीचर वॉज वेनरेटेड फॉर हर सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, सो आप जो है अगर आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता नहीं होगा तो आप बाकी सेंटेंस का मीनिंग निकाल के एग्जैक्ट जो है वो आंसर दे पाओगे। द टीचर वॉज वेनरेटेड फॉर हर सिंसियरिटी एंड वर्क, इसका हो जाएगा रिवर्ड फॉर हर सिंसियरिटी एंड वर्क, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस, सो इनकरेक्ट सेंटेंस आप चूज करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पे। आई नीड नॉट टू क्लीन द टेबल, आई नीड नॉट clean the table, I have to go to the market last week, it's getting late, I will have to leave now, आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट है। आई नीड नॉट टू क्लीन द टेबल, सो टू यहाँ पे नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, सो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ है। सेकंड देखो, सेकंड आपका ठीक है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी डी ही बचा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आई हैव टू गो टू द मार्केट लास्ट वीक, सो यहाँ पे देखो टू का गलत जगह पे यूज किया गया, इस वजह से फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपने बताना है गिवन मार्क्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में, इसका मैंने आपको बताया है पहले ही, आप जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो दिए गए उनसे अरेंज करो, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते जाओ एक एक को, आपको आंसर जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा और इसका आंसर होगा बी। सो यहाँ पे देखो, रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड, और यहाँ पे लास्ट में लॉन्ग कोविड देयर इम्यून सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव, सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये आपका जो है वो क्वेश्चंस थे इंग्लिश का जो पार्ट था, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी इकोनॉमिक्स के इंग्लिश का पार्ट। हिंदी का पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी, कल तक उसको अपलोड करूँगी, इन पेपर्स के रह गए थे, बाकी इससे पहले के जो पेपर कंडक्ट किए गए हैं HPPSC द्वारा पीजीटी के, उनका मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड किया हुआ, आप उन वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी जो भी क्वेरी आपकी रहेगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।